हेलो। हाँ बेटी, कैसी है मेरी बच्ची? सब कुछ ठीक तो है ससुराल में? काम उम तो ज्यादा नहीं पड़ रहा है ना ठंडी में तुमको? 7वां महीना चल रहा है तेरा। ये ठंडी में अपने आप को ख्याल अच्छा से रखना और खाना पीना भी टाइम से लेना, और दवाई भी एकदम डॉक्टर जो लिखा है समय पे लेगी। अरे माँ, तू दवाई और खाना का बात कर रही है? सारा दिन हमको काम करते इतना समय हो जाता है न माँ, ना ही तो हम समय पे खाना खा पाते हैं, ना ही तो दवा खा पाते हैं। क्या हम बताएं? क्या 7वां महीना तुम्हारा चल रहा है, ना ही तो तुम समय पे खाना खा रही है, ना ही तो दवाई। तुमको पता है बच्चे पे क्या असर पड़ेगा? क्या बोले माँ, हम किसको बोले अपना दर्द? तुम्हारा जमाई बाबू को बोलते हैं। वो बोलता है कि सभी लोग करते हैं, ज्यादा काम उम करेगी तभी तो नॉर्मल डिलीवरी होगा, नहीं तो डॉक्टर सीजर कर देगा। अच्छा, जमाई बाबू को नॉर्मल का डिलीवरी पड़ा हुआ है? आजकल के जमाना में अच्छे हॉस्पिटल में ऐसे भी नॉर्मल डिलीवरी नहीं होता है। अभी पेट में जो बच्चा है उसको देखना है कि वो बच्चा अच्छा है या नहीं है। नॉर्मल डिलीवरी होगा या ऑपरेशन, वो तो बात का बाद देखा जाएगा। पहले तुझे अच्छा से खा पी करके दवाइयाँ अच्छा से समय पे ले करके बच्चा को मोटा रखना होगा पेट में। आजकल का कमजोर बच्चा जब पैदा हो जाता है ना, तो माँ बाप को बहुत घिसना पड़ता है डॉक्टर का चक्कर चक्कर करते करते। मम्मी, हमको बोल करके कोई फायदा है? यहाँ मेरा ससुराल में ना ही तो तेरा जमाई सुनता है, ना तो सास ना ननद। हम क्या करें? अगर कोई नहीं सुन रहा है ना बेटी पायल, तो तू एक काम कर, चुपचाप तू आ जा मेरे पास। तुम्हारा हम ठीक करेंगे सब कुछ, ठीक है? अभी तू 7वां महीना चल रहा, आ जाएगी तो 9वां महीना तक यहीं रह जाना। जब तक डिलीवरी हो करके बच्चा 6 महीना का नहीं हो जाएगा, तुमको हम जाने नहीं देंगे। मम्मी, मेरा सास बोलती है ना, ये दूसरा बच्चा है, पहला बच्चा मायके में हो गया, अब दूसरा बच्चा ससुराल में होगा। पहला बच्चा दूसरा बच्चा के क्या? बेटी को अच्छा से केयर नहीं मिलेगा ससुराल में, तो फिर ससुराल में कैसे छोड़ दे? तू मेरे पास आ चुपचाप। एक काम कर, हम ना बीमार है उसका नाटक करते हैं, और तू अपना ससुराल में बोल दे कि मेरी माँ बहुत बीमार है, हमको मायके जाना बहुत जरूरी है, और वही बहाना से तुम आ और तुम यही रह जाना। ठीक है मम्मी, अगर ऐसा होगा तब तो हम अभी से अपना कपड़ा पैकिंग करने लग रहे हैं। तू मेरे ससुराल वाले को फोन करके बोल दे कि हम बहुत बीमार है, मेरी बेटी पायल को भेज दीजिए। ठीक है, तू एकदम पैकिंग वैकिंग फटाफट कर ले, और तुरंत हम बीमार है बोल करके तेरे सास के पास फोन कर रहे हैं हम। तू आ जाना, ठीक है? कल ही आ जाना। ससुराल वाले लोग भी ना बहू का एक दर्द नहीं समझता है। मेरी बेटी का ऐसा हाल है, और काम कराए जा रहे, काम कराए जा रहे हैं। अभी फोन करके नाटक करते हैं बहुत बीमार है, भेजो मेरी बेटी को, मेरी बेटी मेरी पास रहेगी। मम्मी जी, आपका तबीयत तो ठीक है ना? इतने गुस्से में क्यों लग रहे मम्मी जी? खाना पहले खा लीजिए, गरम गरम खाना है। गुस्सा में? कहाँ है गुस्सा में? ओ, थोड़ा सा तबीयत ठीक नहीं लग रहा था, ठंड ज्यादा लग रहा है ना, तो ऐसा मन हो गया होगा, तुमको लगा होगा देखने में। चलिए ठीक है मम्मी जी, हम तो डर ही गए कि आखिर मम्मी जी इतना गुस्सा में क्यों है। काजल बहू, तुमसे एक जरूरी बात करना था हमको। हाँ मम्मी, बोलिए ना, क्या बात है, बोलिए। अरे काजल बहू, तू तो जानती ही है तेरी नंद का भी 7वां महीना चल रहा है, और ससुराल में उसको बहुत उसकी सास ननद कष्ट दे रहे हैं। तो हम सोच रहे थे ना तेरी ननद को यहीं बुला लेते हैं, डिलीवरी तक यहीं पे रुक जाएगी। ठीक रहेगा ना बहू? मेरा अच्छा सोच है ना। उसको ससुराल में कुछ दिक्कत होगा, ऐसा शरीर है, फिर होने वाला बच्चा कहीं कमजोर पैदा हो जाएगा तो जिंदगी भर का अफसोस रह जाएगा, है ना काजल बहू? ननंद जी को ससुराल छोड़ के मायके में डिलीवरी के लिए? ऐसा क्यों? पहला बच्चा तो उनका हो ही गया था ना मायके में, इस बार तो ससुराल में होना चाहिए ना मम्मी। जरूरी थोड़ी है कि पहला बच्चा मायका में हो गया तो अब दूसरा बच्चा ससुराल में ही होगा बहू। काजल बहू, मेरी बात ध्यान से सुन ले। जो पायल का रूम है ना, वो वाला रूम को पूरा अच्छे से साफ सफाई कर देना। उसके रूम में जितना पेपर ऊपर लगा है सब फेंक करके दूसरे पेपर लगा देना। अगली बार तुम वही पेपर छोड़ दी थी तो बहुत गुस्सा कर रही थी, इस बार वैसा नहीं होना चाहिए, ठीक है? और पूजा का सारा सामान ऊपर वाला कमरा में रखा गया है, तो सब ऊपर वाला कमरे से सब नीचे वाले उसके कमरे में ला करके सब सामान रख दे। मेरी बेटी पायल का आने से तुमको तो कोई दिक्कत नहीं ना है काजल बहू? मम्मी जी, हम भी तो प्रेग्नेंट हैं, अगर ऐसा हाल में हम भी ऊपर नीचे ज्यादा करेंगे तो हमको भी दिक्कत हो सकता है मम्मी। डॉक्टर हमको भी अपने आप को ख्याल रखने के लिए बोला है। अरे अभी तुमको क्या ख्याल रखना है?
अभी क्या तुम्हारा 7वां महीना चल रहा है? अभी तो तेरा बस यही दूसरा महीना चल रहा है, तो तुमको क्या ख्याल अभी रखना है? क्या तेरा पेट उठ अभी बाहर निकल गया है? नहीं ना, तो जो बोला जाए वो किया कर। मेरी बेटी से लगता है तुमको जलन बहुत होता है। जैसे मेरी बेटी के नाम सुनी आ रही है कि बस तुम्हारा मुंह उतर गया। मेरे घर में तो तुमको इतना आराम है, मेरी बेटी के ससुराल में जाके देख मेरी बेटी को कितना कष्ट हो रहा है वहाँ पे। मम्मी जी, यहाँ पे मेरा कौन सा आराम है? और क्या मेरा दूसरा महीना चल रहा है तो यही समय में तो बेड रेस्ट होता है मम्मी जी। यही समय मिसकैरेज होने का डर रहता है, डॉक्टर बोलता है। ये तुम्हारा पहला बच्चा नहीं है जो मिसकैरेज हो जाएगा, तुम्हारा दूसरा बच्चा है, समझी? कुछ नहीं होगा, सीधा चुपचाप जो बोले है सब कर काम। मम्मी, हम भी कुछ नहीं खा पाते हैं, सारा दिन उल्टी कर करके हम किसी तरह आपको समय पे घर वालों को खाना दे देते हैं। मम्मी, हमसे नहीं हो पाएगा ज्यादा, हमको भी तो अब मेरा होने वाले बच्चे का ख्याल रखना पड़ेगा। क्या क्या काम की? यही दाल भात रोटी सब्जी बना दी, बस इसी में थक गई तुम? ज्यादा नाटक कर मत, जो बोले हैं चुपचाप कर। मेरी बेटी का रूम साफ कर दे और उसका ऊपर से सामान सब उसका नीचे ला के रखवा दे या रख दे खुद, समझ में आया? मेरी बेटी कल आ रही है पूजा। मेरा दर्द किसी को समझ में नहीं आता है, बेटी के दर्द समझ में आ रहा है, बहू का नहीं। हमेशा मम्मी जी दो नियत करती है बेटी और बहू में। हम भी प्रेग्नेंट है तो क्या जरूरत था बेटी को बुलाने का? हम कैसे अब उसको देखेंगे? हम अपना देखें ना उसको देखें। आई है बड़ा, हम भी प्रेग्नेंट है, हम नहीं सकेंगे बोलने वाली। मेरी बेटी का जगह रख के देख, मेरी बेटी कितना ससुराल में काम कर रही है। हमको दर्द हो रहा है मेरा बेटी के बारे में सोच सोच के। मेरी बेटी कल आएगी तो आएगी और तुमको करना पड़ेगा। बस यही दाल रोटी सब्जी बनाने में ना तुम थक नहीं जाती है। तुमको लगता है ज्यादा सुख मिल गया है, इसी के लिए इतना तुम्हारा मन बढ़ गया है।